हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राही क्लासेस पे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं एसएससी जीडी का अपना हिंदी का टेस्ट 1 का पार्ट 2 लेकर के। और कल जो कि हमारा टेस्ट 1 हुआ है और उसमें जो है हमने 50 क्वेश्चन अपने कंप्लीट किए थे और अभी उनके जो है आंसर शीट आना बाकी है। आज हम यहाँ पे आ चुके हैं टेस्ट नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 को लेकर के, जो कि हमारा विलोम शब्द ही होगा। और कल हमने जो है 50 क्वेश्चन किए हैं और आज जो है लगभग हम 60 से 70 क्वेश्चन करेंगे, जो कि विलोम शब्द का टॉपिक हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। कल वाले क्वेश्चन में आपको ये बता दें कि हमने जो 50 क्वेश्चन किए हैं तो उन 50 क्वेश्चन में सारे के सारे क्वेश्चन हमारे एसएससी जीडी में पूछे गए हैं, ठीक, और आगे जो है पूछे जाने की संभावना भी है। उसके बाद अगर हम यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ भी आपको 60 से 70 क्वेश्चन मिलेंगे, तो इनकी भी जो है पूरी संभावना है कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं। और पिछली वीडियो में हमने जो बता दिया है कि जो हमारी ये टेस्ट की पीडीएफ है, अगर आपको टेस्ट की पीडीएफ चाहिए तो हमारे जो है जो हमारा स्टडी का व्हाट्सएप नंबर है तो उसमें जो है आप मैसेज करें और इसमें जो है आपको पीडीएफ दे दी जाएगी, ठीक। ये नंबर है, इस पर अगर आप जो है व्हाट्सएप करेंगे तो आपको जो है इस टेस्ट की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन हमने कल किए थे और आज जो है 50 के आगे से हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। तो काफी अच्छे से क्वेश्चन को समझें और समझने के बाद उनको जो करें। जल्दी से एक बार हमको जो है जितने भी लोग जुड़े हैं एक बार कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर लिख दें, ठीक, ताकि हमको पता लग जाए कौन कौन लोग जुड़े हैं कौन कौन लोग नहीं जुड़े हैं। जल्दी से जो है कमेंट सेक्शन में एक बार अपना नाम जरूर लिख दें और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो 50 क्वेश्चन भैया हमने कर लिए थे, ये सब क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं और 50 के आगे से आज कंटिन्यू करना है। कल मैक्सिमम लोगों ने टेस्ट को दिया है और काफ़ी अच्छे से इसका एंजॉय भी किया है और आज जो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, सरल भी होंगे कठिन भी होंगे, बस केवल करना है आपको। और करने के बाद ये जो टेस्ट की पीडीएफ है ग्रुप पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। उसके बाद आप जो है अगर इनकी नोट्स बनाना तो आप अच्छे से बना सकते हैं। 50 क्वेश्चन कर चुके थे, ये रहा आपका 51 नंबर क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 51 ये है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दुराचार से व्यक्ति का नष्ट हो जाता है यश, विचार, फल और सदाचार, ठीक। तो कल जो कि आप लोग 120 तक की आंसर शीट अपनी बना चुके हैं, तो उसी के आगे से, ठीक, उसी आंसर शीट पे आप जो है 51 से इनके जो आंसर है आप उसमें लिखते चले जाएं। अभी लास्ट में आपको जो आंसर शीट दिखाई जाएगी, ठीक, तो उससे अपने आंसर को तुरंत मैच करें और मैच करने के बाद अपना जो रिजल्ट है वो हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। दानव का स्वरूप कुरूप है और ईश्वर का क्या होगा? उपरयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कुरूप के विलोम शब्द से करें। भोंडा है, रूप है, सुंदर है, स्वरूप है, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में अनर्थ शब्द के लिए उचित विलोम का प्रयोग हुआ है? वह बेहतर करता है, सत्य की विजय होती है, वह सुंदर है, वह अपराधी है, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। 54 पे लिखा है कि निम्न वाक्य रिक्त स्थान की पूर्ति कोष्ठक में दिए गए शब्दों के विकल्पों में दिए गए सही विलोम शब्द से कीजिए। समुद्र का विस्तार है ससीम, सीमा, अवलंबित, असीम, अवशेष। निम्न वाक्य रिक्त स्थान की पूर्ति कोष्ठक में दिए गए शब्द के विकल्पों में दिए गए सही विलोम शब्द से कीजिए। समुद्र का विस्तार, ससीम,
और ससीम का बताना है आपको विलोम शब्द। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं भैया। 55 पे, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में आरंभ शब्द के लिए उचित विलोम का प्रयोग हुआ है? हर व्यक्ति का अंत सुनिश्चित है, समय की कद्र करनी चाहिए, शिमला भारत में है, देश को श्रमजीवी लोगों की जरूरत है। ठीक है भैया, आगे, मनुष्य को जीवों का रक्षक बनाना चाहिए, और रक्षक का आपको निकालना है विलोम शब्द। तक्षक है, वधिक है, भक्षक है, मारक है। ठीक, इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 57, शालीन व्यक्ति का समाज में हमेशा सम्मान होता है, और शालीन का बताना है विलोम, और जो विलोम आएगा यहाँ पे भर दिया जाएगा। ठीक, ग्रस्त है, सुकुमार है, सौम्य है, वृद्ध है। फिर आए क्वेश्चन नंबर 58, अव्यवस्था के लिए विलोम शब्द होगा। अव्यवस्था के लिए गड़बड़, कुव्यवस्था, सुव्यवस्था, अराजकता। उथला शब्द का आपको विलोम बताना है, उथला शब्द का विलोम बताना भैया। और फिर क्वेश्चन नंबर चलेंगे 60 पे, और 60 में दिया गया है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। यस, सुयस, अपयस, नीरस, नीरो। क्वेश्चन नंबर 61, निर्माण का विलोम बताना है। अहित, कोमल, ध्वंस, निश्चित। फिर आगे शुद्ध का विलोम बताना है। अशुद्ध, गलत, विरुद्ध, पवित्र। ठीक है, फिर आगे क्रय का विलोम बताना है। निर्यात, अहित, विक्रय, बंधन। फिर उदय का विलोम बताना है। उत्तर, वाचाल, निरस्त, अस्त। फिर इसके बाद आज्ञा का विलोम बताना है। विज्ञ, अनुज, आस्था, आज्ञा। आगे स्थूल का विलोम बताना भैया। अग्रज, स्थिर, अस्थिर, सूक्ष्म। फिर इसके बाद स्नेह सिक्त का विलोम बताना है। स्नेह रिक्त, स्नेहकर्ता, स्नेह भक्त, स्नेहकाल। फिर आगे आवरण का विलोम बताना है भैया। अनावरण, व्याकरण, पर्यावरण, आकरणीय। स्थावर, ये जो है आपका इंपॉर्टेंट है, और एक बार नहीं कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, स्थावर। संगम, नग्न, जंगम, जंगल। दिए गए शब्द का विलोम चुने। हस्व का बताना है। लघु, दीर्घ, अहिंसा, रोना। फिर इसके बाद जागरण का बताना है विलोम। सचेत, जागना, निद्रा, अनिद्रा। फिर अंधकार का बताना भैया। प्रकाश, सूर्योदय, उजाला, कालिमा। फिर इसके बाद हास का विलोम बताना है। परिहास, रुदन, गायन, उपहास। फिर इसके बाद आदान का बताना है। विधान, निधन, प्रदान, तिरोधान। फिर अर्वाचीन का बताना है। पुरातन, पुराण, प्राचीन, पुराना। फिर इसके बाद श्वेत का बताना है। उग्र, श्याम, सफेद, नील। फिर इसके बाद अत्यधिक का बताना है। अधिक, प्रभूत, स्वल्प, अल्प। फिर इसके बाद आहार का बताना है। निराहार, विहार, उपहार, निर्हार। इसके बाद भैया आगे चलेंगे। दिए गए शब्द का विलोम चुने। मूक, गूंगा, विमुख, वाचाल, खगोल। 80 पे चलना। फिर दिए गए शब्द का विलोम चुने। व्योम का, पक्षी, राजा, धरा, आकाश। ठीक, फिर इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 84 है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। अनुयायी, विरोधी, बाहरी, आगत और निर्वात। क्वेश्चन नंबर 85, सुशील का विलोम बताना है। दुष्शील, विशील, अशील, गतिशील। ठीक, इसके बाद 86, दिए गए शब्द का विलोम चुने। जाति, जाति का बताना सजाति हो जाएगा कि विजाति हो जाएगा कि आजाति हो जाएगा कि प्रजाति हो जाएगा। ठीक, आगे कृपण का विलोम शब्द होगा। कृपण का
विलोम शब्द होगा और कृपण के, ये क्वेश्चन है आपका, कृपण का विलोम शब्द होगा और उसके ऑप्शन ये है कर्मठ, कठोर, सरल, दाता। कौन सा होगा भैया? कर्मठ, कठोर, सरल, दाता। फिर आगे द्रुत का बताना विलोम, जड़, अद्वैत, मंथर या फिर वेग। फिर बताना है विशाल का विलोम शब्द, क्षणिक, विकराल, विराट, लघु। ठीक है। फिर इसके बाद निर्मल का बताना है विलोम, मैला, विमल, गंदा, मलिन। फिर इसके बाद 91 पे आएंगे और कुछ क्वेश्चन शायद मिसप्रिंट हो गए हैं। इसके बाद 94 भैया कि निर्जीव का विलोम शब्द होगा, क्वेश्चन नंबर 94 है। ठीक, अगर जो क्वेश्चन कट हो गए तो भी आगे होंगे। 94 का आंसर लगाना, यहाँ पे ध्यान देना, ये हमारा जो है ये 90 है और फिर 90 के बाद 3 क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गए हैं और वो जो है इसका 94 है। तो ध्यान से 94 पर अपना आंसर लिखना। निर्जीव का विलोम शब्द होगा सजीव, सहजीव, अजीव या फिर सगुण। फिर आगे आते हैं कि श्रव्य का विलोम शब्द होगा, किसका? श्रव्य का। तो श्रव्य का विलोम शब्द आदृश्य, कटु, दृश्य, अलौकिक। फिर आगे परुष का विलोम शब्द होगा आकर्षक, कठोर, कोमल, कर्कश। फिर बताना है लघु का विलोम शब्द होगा महान, सौम्य, दाता या गुरु। फिर कर्कश, कटु, मधुर, मधु, कड़वा। फिर आगे कल्पित का यथार्थ, अयथार्थ, वास्तविक, अकल्पित। फिर इसके बाद अधिकांश का जीवांश, अल्पांश, कमतर, बहुतायत। फिर इसके बाद करुण का बताना भैया कुरूप, वीर, कृतघ्न, निष्ठुर। ठीक। फिर इसके बाद परकीय, परकीय क्या हो जाएगा? क्षत्रिय, लाघव, दृश्य, स्वकीय। फिर आएंगे उर्वर पे, उर्वर का क्या होगा? ऊसर, नीरस, उर्वरक, धूसर। फिर आगे 104 पे आएंगे, निरर्थक का विलोम शब्द चुने, समर्थक, सार्थक, सफल, रक्षक। फिर इसके बाद ऊपर लिखित, ऊपर लिखित क्या होगा? पूर्व लिखित, स्वलिखित, परलिखित और निम्नलिखित। आगे साध्य का विलोम शब्द बताना है, साध्य का असाध्य होगा कि वैद्य होगा कि रोगी होगा कि संध्या होगा। फिर आगे आधार का बताना है, निराधार, सूत्रधार, निरपराध और मूसलाधार। फिर 108 पे एकल का बताना है, विरल होगा कि सामूहिक होगा कि सरल या फिर विफल। आगे दिए गए शब्द का विलोम चुने, मांसाहारी का क्या होगा? निरंकारी, निराहार, शाकाहारी, बलिहारी। फिर 110 पे आएंगे, आत्मघात का विलोम बताना है, आत्मविश्वास, आत्मबल, आत्मज्ञान, आत्मरक्षा। फिर अल्पायु पे आएंगे, अजर, दयालु, दीर्घायु, घायल। फिर 112 पे आ जाएंगे भैया, त्याग का विलोम शब्द है विग्रह, अनिश्चित, ग्रहण, परित्याग। सुमत शब्द का विलोम है सम्मत, क्रूर, कुमत, मूर्ख। फिर विधि शब्द का विलोम शब्द है निषेध, नकारात्मक, दंड, निधि। फिर 115 पे आएंगे कि धनवान का विलोम शब्द चुने, किंकर, धनाढ्य, अकिंचन, कंचन। फिर गमन का विलोम शब्द है जाना, सचल, चेतन, आगमन। फिर इसके बाद अनिवार्य का बताना है, अधिकार होगा कि अनुकूल होगा कि आवश्यक होगा कि वैकल्पिक होगा। और फिर इसके बाद गरल का है, गरल का विलोम शब्द बताना है शरबत की सुधा की रस या फिर जल। और फिर इसके बाद हमारा आज का लास्ट है पाश्चात्य का विलोम शब्द बताइए। ठीक, प्रतीची है, प्राची है, पौर्वात्य है और एकार्थक है। तो ये था हमारा विलोम शब्द का टेस्ट और यहाँ पे जो है हमने 119 क्वेश्चन किए हैं
और 119 क्वेश्चन करने के बाद अब यहाँ पे जारी की जाएगी आंसर शीट। और अभी अगर आपके एक आध क्वेश्चन कोई छूटे हों तो अभी वीडियो को पीछे करके उन क्वेश्चनों को आप देख लें एक बार, ठीक, और उनका जो आंसर लिख लें, क्योंकि अगर क्वेश्चन छूटे होंगे तो आंसर शीट से मैच नहीं होंगे। और 90 के बाद 91, 92, 93 क्वेश्चन छूटे हैं ये, ठीक, तो वो उनके आंसर जो है खाली रखिएगा। इसके बाद सीधे जो है आंसर शीट आएगी और आप जो है क्वेश्चन को मैच करें। और मैच करने के बाद, ठीक, अगर कोई क्वेश्चन आपका छूट गया हो तो अभी जल्दी से वीडियो को पीछे करके देख लें। और मैच करने के बाद में जो भी आपका रिजल्ट आए, कम आए या ज़्यादा आए, तो वो रिजल्ट आपको जो है कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताना है, ठीक। जो भैया रिजल्ट बताने का तरीका होगा तो वो एक बार देख लो सब लोग। जो आपका रिजल्ट बताने का तरीका होगा, जैसे मान लो 119 टोटल क्वेश्चन है तो ऊपर हम लिखेंगे सही वाले। जैसे मान लिया कि नाम है आपका रमेश नाम है, ठीक, तो सबसे पहले लिख देना रमेश। और अगर आपके 100 सही निकले तो 100/119, इस हिसाब से आपको आंसर अपने देने हैं, ठीक भैया। कमेंट सेक्शन में आपको अपना रिजल्ट ऐसे ही बताना है, ठीक। तो आशा करते हैं कि आपके सारे क्वेश्चन हो गए होंगे 119 तक। और ये आपकी है भैया आंसर शीट, ठीक। ये टोटल जो है 119 क्वेश्चन तक की आंसर शीट है। इसको जो है आप मैच कर लें और मैच करने के बाद में फिर रिजल्ट जो है टोटल बताएं कि कितना सही है कितना गलत है। तो आंसर सब लोग जो है अपने अपने मिला लिए होंगे, तो जल्दी से जो है अपना रिजल्ट काउंट करके इसको कमेंट सेक्शन में तुरंत बताएं, ठीक है। सबका जो है रिजल्ट अच्छा जाना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन सारे आसान थे और सारे हमारे वे क्वेश्चन आए हैं जो या तो पूछे गए या तो पूछे जाने की संभावना है। तो किसी क्वेश्चन को हल्के में ना लें, कोई भी क्वेश्चन आपकी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और जल्द ही हम लौटेंगे आपको फिर से हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो भी आपका रिजल्ट आया हो उसको एक बार जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें, ठीक। तो आशा करते हैं आपका टेस्ट काफी अच्छा गया होगा। और क्वेश्चन की जो पीडीएफ है ये ग्रुप में आपको मिल जाएगी वहां पे, ठीक है। और मिलने के बाद में क्वेश्चन को आप तैयार कर लें। जो क्वेश्चन की आपको नोट्स बनाना उसकी नोट्स भी बना लें। और 119 के 119 क्वेश्चन सारे बिल्कुल ये रट लें अपने आप। और रटने के बाद हम मिलते हैं आपको अपने एक अगले नए सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।